चलिए हमारा थेस प्रमेय भी हो गया क्या, और थेस प्रमेय का विलोम भी हो गया। और उसके मदद से जो हम सवाल बनाए थे देखे थे ना कि कितना ए डी बटे ए बी, छोटा बटे क्या लिखे थे हम लोग बड़ा, फिर छोटा बटे बड़ा, क्या किए थे पलट दिए थे दोनों तरफ, और दोनों तरफ क्या ऐड कर दिए थे, एक एक ऐड कर दिए थे, एलसीएम ले लिए थे, आ गया था। तो उनसे हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो हम थेल्स प्रमेय का विलोम भी देखे, थेल्स प्रमेय भी देखे। तो थेल्स प्रमेय क्या देखे हम लोग, पहला वाला में क्या कहा था कि एक भुजा के क्या था समानांतर, ये भुजा समानांतर है, तो हम ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो क्या मिला हमें कि ये डी और ये ई, क्या मिला था हमें ए डी बटे में क्या डी बी, और फिर यहाँ कितना ए ई बटे में कितना ई सी, ये मिला था कब, जब ये दोनों क्या है समानांतर है। फिर विलोम में क्या था कि ये एक ही अनुपात में था, कौन ए बी सी, ये डी ये ई मान लीजिए, ये एक अनुपात में मिला, ए डी बटे क्या डी बी और ए सी बटे क्या ई सी, ए ई बटे में क्या ई सी। तो हम क्या प्रूफ किए थे कि डी ई जो है वो क्या है समांतर है किसका बी सी का, और इसमें पहले से दिया हुआ था कि डी ई समानांतर है किसका बी सी का। बस ये थेल्स प्रमेय और ये थेल्स प्रमेय का विलोम, मतलब समानांतर है तो समानुपाती, समानुपाती है तो समानांतर। स्टेटमेंट भी ऐसे उठा के पूछ देता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके मदद से हम ये सवाल भी देखे थे कि ए डी बटे कितना ए डी बटे में क्या ए बी, नहीं हो गया, फिर कितना ए ई बटे में क्या ए सी, नहीं हो जाएगा ए ई बटे ए सी। तो इस तरह से कुछ हम सवाल देखे थे। अब क्या करते हैं जो चैप्टर में पढ़ते हैं, अब चैप्टर कितना 6.2, अब देखो 6.1 अभी भी हम लोग नहीं काम किए उस पर। इस चैप्टर के बाद जब समरूपता वाला पूरा तुमको और विशेष बता देंगे तब हम समरूप पे काम करेंगे, नहीं तो वहाँ सिर्फ लिखा देंगे फलाना समरूप फलाना नहीं समरूप सर्वांग, मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो चलो निकालो पेज नंबर कितना 142, 142 में से देखिए हमारा अध्याय कितना 6.2 का। अब हम तुमको ये आउटलाइन तैयार कर दिए कि इसमें हम पढ़े क्या, एक थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, समानांतर होगा तो समानुपाती, समानुपाती होगा तो बस इसी दायरे के तहत सवाल होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी में फिगर 12-13 करके देखा उल्टा सीधा, हमको दिमाग में सीधा करके देख के बना लेना है। जैसे कि पहला सवाल दिया है जो हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किए थे, क्या दिया है सवाल में, सवाल कह रहा है कि चलो ये एक त्रिभुज है, नाम इसका क्या दे दिए ए बी सी, ठीक है, और ये है हमारा क्या डी और ये है ई, ये है डी और ये क्या है ई है। ठीक है, ये दिया कितना 1.5 सेंटीमीटर, और ये दिया है 1 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालना है, क्या निकालना है ए ई निकालना है, ई सी निकालना, सॉरी ई और सी निकालना है। और हमें एक चीज दिया हुआ है क्या, ये दोनों ही क्या है समानांतर है। बोलो वहां लोग बनाइए साथ साथ, बताइए आंसर कौन बता पा रहे हैं। तो लिख देते हैं हम लोग सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व लिख दिए, क्या दिया है वो लिख देते हैं कि दिया है क्या दिया हुआ है कि डी समानांतर है किसका बी सी का। तो बताओ ये दोनों समानांतर है तो थेल्स प्रमेय से ये क्या होगा समानुपाती। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि इसीलिए कितना ए डी बटे में क्या डी बी, अब बराबर में कितना ए ई बटे में ई सी, किससे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब बताइए एडी कितना है, एडी है हमारे पास 1.5 ना, एडी हो गया 1.5, बीडी हो गया 3, ये हो गया 1, और ये ईसी का ईसी निकालना है हमें। चलो पॉइंट गया, कितना जीरो आएगा बताओ, एक जीरो, क्या 15 से जाएगा क्या, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यही ना। क्या मिला हमें मिला कि इस तरफ कितना, इस तरफ मिला हमारा कितना 1/2, इस तरफ कितना हो गया ये 1/2 इक्वल टू कितना मिला हमें 1 बाय कितना ई सी मिला, ई सी गुना 1 कितना हो जाएगा ये ई सी।
EC 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2। तो बताइए कितना सेंटीमीटर मिला 2 सेंटीमीटर। इस सवाल का जवाब है ये कितना सेंटीमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है? ये एक अंक में पूछा आपको, नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। ये कितना था? ये 1 नंबर का एक सवाल था, ठीक था, एक का एक सवाल। समझ में आ गया? समानांतर दिया था तो क्या होता? समानुपाती, सब दिया हुआ ही था, निकाल लिए। चलिए इसी का दूसरा देखिए, इसी का दूसरा में क्या कह रहा है? एक का दूसरा क्या कह रहा है हमें? क्या कह रहा है बताइए? क्या फिगर दिया है? फिगर दिया इसका इस तरह से, ये इसका फिगर है, ठीक है, ये ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा कर दिया है और ये ऐसे कर दिया, ठीक है। नाम इसका दे दिया A B C और यहाँ D और ये E। अब ये कह रहा है कि ये है 7.2 सेंटीमीटर और ये कितना है 1.8 सेंटीमीटर और ये है 5.4 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है क्या? AD। हमें क्या निकालना है? AD निकालना है। बोलिए क्या निकालना है हमें? AD। ये दिया हुआ ना, ये और ये दोनों ही क्या है? समानांतर है। तो सेम चीजें चल रहा है कि सर समानांतर है तो क्या मिलेगा हमें? समानुपाती मिलेगा। इसमें समझने वाला तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लिख देते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ है? दिया है क्या? DE समांतर किसका है? BC। इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? AD बटे DB और इधर कितना? AE बटे EC। किससे? थेल्स प्रमेय से। किससे? थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो बताइए कि AD कितना हो गया हमारे पास? AD तो निकालना है सर। BD कितना है? हाँ 7.2 हो गया। AE कितना हो गया? 1.8 हो गया और EC कितना हो गया? 5.4 हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये से ये गया, पॉइंट से पॉइंट गया, क्या पॉइंट से पॉइंट गया सर, क्या मिला हमें बताइए? ये से ये गया, 18 से क्या बार में? 18 कम 18, 18 दिया 54, ये हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ से गया तो यहाँ कितना होगा? 10 होगा ना। अब बताइए एक लाइन और बढ़ाते हैं हम, ठीक है। क्या मिला हमें कि सर AD गुना कितना 10 बटे में कितना 72 बराबर कितना 1/3 हो गया, ठीक है। ये इधर भाग है, इससे क्या हो जाएगा? गुना। ये कटेगा इससे? क्या नहीं कटेगा, कट जाएगा। AD गुना में कितना 10, AD गुना 10, यहाँ कितना हो जाएगा कि 72 अपन कितना हो गया 3 हो गया। देखो तो जा रहा है 3 से, क्या 3 दूना 6, कितना बचा 1, 3 चौका 12। क्या मिला हमें कि AD गुना कितना 10 बराबर में कितना 24 बचा। अब बताइए कि AD 10 इधर क्या है गुना में, उस तरफ क्या हो गया हमें भाग में, बटे में कितना लिखोगे 10। अब एक जीरो है तो कितना अंक बाद पॉइंट? एक अंक बाद पॉइंट। कितना मिला हमें? AD इज इक्वल टू कितना 2.4 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? सेम प्रोसेस नोट कर लीजिए, इतना कोई दिक्कत नहीं है इतना में। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है कि अभी इसमें क्या था? समानांतर था और समानुपाती किए और सबका क्या निकाले? वैल्यू निकाले हम। और इसका जो उत्पटांग वाला पूछेगा, मतलब थोड़ा उपप्रमेय वाला, क्या ये वाला दे करके ये टोटल पूछेगा या फिर क्या ये टोटल और ये दे देगा और ये टोटल दे देगा, ये नहीं देगा। तुमको समझ आ रहा ना कि पिछला वाला पर में जो हम लोग पढ़े थे उसमें। तो आइए हम अब क्या करते हैं, इसका उल्टा प्रूफ करते हैं। अभी क्या समानांतर था तो क्या लिखे हम लोग? समानुपाती। यदि समानुपाती होगा तो क्या कहलाएगा? समानांतर। थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो 2 नंबर में जो सवाल है, तो 2 नंबर में क्या कह रहा है हमें कि देखिए एक त्रिभुज है PQR, क्या है PQR, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो हम बना दिए एक क्या त्रिभुज बना दिए एक PQR, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो वो कह रहा है कि PQ भुजाओं PQ क्या है ये कि भुजाओं PQ और PR पर, देखिए PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित है। पहले क्या बोला है? PQ, पहले क्या बोला? PQ। बिंदु कौन बोला है? E। इसका मतलब
पी क्यू पे कौन होगा, ई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, पी आर, तो पी आर के लिए क्या हो जाएगा, एफ, जिसका बाद पहले कह रहा है उस पे पहले बिंदु, जिसका बाद में कह रहा है उस पे बाद वाला बिंदु। ये इसलिए हम तुमको स्पष्ट किए क्योंकि बहुत बारी क्या होता है बच्चे को ना ये नहीं समझ में आता है कि हम ई यहाँ रखे या यहाँ रखे, समझ में आ रहा है, क्रम से, जैसे पहले पी क्यू बाद में पी आर, उसी तरह से ई और एफ, तो पी क्यू के लिए ई और पी आर के लिए कितना, एफ। ये दो बिंदुएं इस प्रकार स्थित है, तो हम लिख दिए यहाँ क्या, ये एफ, तो और ये दोनों क्या कर दिए, हम मिला दिए, किसको, ई और एफ को। तो कह रहा प्रत्येक स्थिति में आप जो एग्जाम्पल दिया हुआ उसमें सवाल दिया हुआ, कह रहा उसके संदर्भ में आप ये बताइए क्या ये दोनों समानांतर है या नहीं, समझ में आ रहा। वो भुजा का मान दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये सिद्ध करके बताना है प्रत्येक स्थिति में। ये 3 सवाल दिया है, 2 नंबर में 3 सवाल दिया छोटा छोटा करके, उन सब में बताना है कि ये समानांतर है या नहीं। यदि ये भुजा समानुपाती हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो हमारा पूरा टारगेट किस तरफ होना चाहिए, समानुपाती करने की तरफ। यदि समानुपाती हो जाए तो क्या कहलाएगा, समानांतर। तो तुम्हें एक दिशा मिलाने की हमें करना क्या है, समानुपाती। क्योंकि बच्चे को इसमें ये तकलीफ होता है कि हम चले किस तरफ, जोड़ घटा गुना भाग में लगता है ना, चलो अब एलसीएम लेंगे, अब भाग देंगे, अब जोड़ करेंगे, ये लगता है, लेकिन ये थ्योरम वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन वो सवाल कह रहा कि हमें ये बताओ समानांतर, और तुम जानते हो समानांतर कब होगा, जब क्या होगा, भुजाएं समानुपाती होगा। तो चलो हम समानुपाती करते हैं, तो लिखे दिया है, समझो बात को यहाँ, तो लिख देते हैं हम लोग कि दिया है, दिया क्या है, क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ हमें बताइए, 1 नंबर में, 1 नंबर का सवाल क्या का 2 का 1, इसमें दिया हुआ है पीई दिया हुआ है, तो पी कितना हो गया बोलिए, 3.9 दिया हुआ, 3.9 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, ई क्यू दिया हुआ, ई क्यू कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ, पी एफ कितना हो गया, 3.6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, एफ आर ये कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो दिया हुआ तो उसको लिख लिए हम। अब क्या लिखना है हमें, सिद्ध क्या करना बताइए, लिखना है यहाँ सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समानांतर होना चाहिए किसका, क्यू आर का, ई एफ समानांतर क्यू आर। तो चलिए हम लिखते हैं प्रूफ लिख दिए। अब बताइए कि अब पहला स्टेप ये होता है सर शुरू कहाँ से करें, क्या लिखे यहाँ, हम कोई सूत्र भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमेशा से तुम्हारा जो दिया हुआ है वही आपका क्या हथियार है, उसी को लेकर चलना है हमें, ठीक है। और किस तरफ, समानुपाती के तरफ, किस तरफ चलना है, समानुपाती के तरफ। इसका मतलब है आप इतना बटे इतना निकालना चाहोगे तो आप ढूंढो पहले कि इतना बटे इतना है या नहीं है। इधर क्या है, पीई, चलिए पीई खोजिए, तो है आपके पास पीई कितना दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ई क्यू या क्यू ई दिया हुआ है क्या, हाँ, इसका मतलब दोनों दिया हुआ है। देख लेते हैं इन दोनों का अनुपात कितना आता है। अच्छा, अनुपात में ही क्यों निकाले, क्योंकि आपको पता है ना कि ये समानुपाती होगा, तो हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि समानुपाती होगा तो ये क्या कहलाएगा, समानांतर। तो हम किस में चेक करेंगे उसको, अनुपात में। तो हम लिख देते हैं क्या कि पीई बटे में क्या, ई क्यू या क्यू ई जो दिया, चलो ई क्यू, ठीक है। कितना दिया बताइए तो, कि 3 मतलब कितना दिया है 9, और यहाँ कितना है 3, कोई दिक्कत। अब बताइए इसका पॉइंट गया कितना, 0, 1 0 जा रहा क्या 3 से, कितना बार में 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और यहाँ कितना 3 एकम 3, कितना मिला हमें बताइए तो, 13 बटे कितना 10, इतना ही रहने दीजिए, अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग, कितना मिला 13 बटे 10। अब देखते हैं इस तरफ ये है या नहीं है, तो पीई बटे में हमें क्या मिला, ई क्यू। अब क्या चाहिए सर कि पी एफ बटे में क्या, एफ आर, ये टारगेट है, ये मन में चल रहा है, यदि ऐसा हो जाए तो हमें समांतर मिल जाएगा। तो बताइए पी एफ कितना दिया हुआ है, पी एफ क्या दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, कितना दिया हुआ है
तो अब हम निकाल लेते हैं कितना, पी एफ, क्या है पी एफ, पी एफ, और ये पी एफ दिया हुआ, पी एफ, और उस तरफ क्या बचा, एफ आर, एफ आर है क्या, हाँ एफ आर भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया हम कितना, एफ आर। देखिए हम ये चेक कर रहे हैं समानुपाती है या नहीं है, बात की बात है, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। तो बताइए कि पी एफ कितना दिया हुआ, 3 कितना 6, और एफ आर कितना दिया हुआ है, 2 कितना 4। ठीक है यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब बताइए कि ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, कै बार में जाएगा ये, 12 से देखो तो 12 तिया 36, 12 दूना कितना 24, कितना मिला हमें 3 में कितना 2। बताइए क्या दोनों भुज, ये और ये दोनों समानुपाती है क्या, ये कितना मिला 13/10 नहीं मिला, और ये कितना मिला 3/2, क्या समानुपाती है, नहीं है। जब समानुपाती नहीं है तो क्या ये बोलेंगे समानांतर है, तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज किसमें, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या नहीं है कि सर पी ई बटे में कितना ई क्यू, ये जो है देख लीजिए बराबर समानुपाती नहीं है ना, कितना पी एफ बटे कितना एफ आर का, किसका एफ आर का। तो हम इसलिए कह सकते हैं, इसीलिए जो है क्या ई एफ जो है समानांतर क्यू आर क्या नहीं होगा, है क्या नहीं है। बोलिए जो प्रूफ करना था वो नहीं मिला हमें, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है, यदि समानुपाती होता तो समानांतर होता, नहीं है तो नहीं होगा, नोट कर लिए इतना। चलिए चीजें समझ में आना चाहिए, क्या बढ़े आगे। चलिए इसी का देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इसी में समझ लेते हैं हम लोग कि चलिए सर दूसरा हमें कह रहा है, साफ कर दें ना पूरा। चलो अब जो दिया हुआ है इसका ये दिया हुआ, ये मिटा देते हैं इसका, बाकी चलो ये वाला सब चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है ये वाला ख़त्म हो गया। बताइए क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है कि पीई दिया हुआ है कितना, पीई दिया हुआ हमें, पीई कितना दिया हुआ है बोलिए, पीई 4, चलो पीई इतना लिख देते हैं कि हाँ दिया, यही लिखेंगे हम लोग, हाँ चलो ठीक है। पीई दिया हुआ कितना 4 कितना सेंटीमीटर ना, हाँ चलो ठीक है, पीई मिल गया 4 सेंटीमीटर, फिर कितना क्यूपी, अच्छा क्यूई दिया हुआ, चलिए ठीक है, क्यूई दिया हुआ कितना दिया हुआ बताइए 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। फिर क्या मिला पीएफ ना, कि पीएफ बराबर में कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, चलो भाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ आर एफ दिया हुआ है, आर एफ कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया है। चलो तो फिर वही बात क्या सिद्ध करना हमें कि ये दोनों समानांतर है या नहीं। समानांतर कब होगा, जब ये भुजाएं क्या होगा आपस में समानुपाती होगा। तो पहले चेक कर लो कि आपको क्या दिया हुआ, छोटा भुजा दिया या बड़ा दिया हुआ, पीई छोटा वाला दिया है, क्यूई छोटा वाला दिया है, पीएफ ये भी छोटा है, और आर एफ ये भी छोटा है, नहीं है सबका टुकड़ा टुकड़ा करके दिया हुआ है। तो चलिए सर हम लिखते हैं क्या सिद्ध करना हमें, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ई एफ जो है वो समानांतर है किसका क्यू आर का। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ हो गया। क्या क्या लिखिएगा आप बताइए कि पीई ना, कि पीई बटे में कितना ई क्यू, क्या ई क्यू या क्यू ई दिया था ना यहाँ, चलो क्यू ई लिख दो इसी के अनुसार, कितना लिख दिया हम क्यू ई लिख दिए, क्यू ई बताइए कितना दिया हुआ है, पीई कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, क्यू ई कितना दिया हुआ 4.5 दिया हुआ, पॉइंट गया कितना है 0, 1 0 10 नहीं 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10, अब तो नहीं जाएगा ना, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 बटे कितना हो गया 9, कोई दिक्कत है। फिर कितना निकाल लेते हैं हम लोग पी एफ बटे कितना एफ आर, निकालिए आप कितना कि सर पी एफ बटे में कितना एफ आर, तो पी एफ कितना दिया आपको 8 दिया हुआ, एफ आर कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ, ओ ये तो डायरेक्ट आ ही गया ना, चलो ये तो ठीक ही है। फिर तो इसका मतलब पहले भी कितना है 8/9, अभी कितना है, तो भुजाएं क्या मिला हमें
तो दोनों चीजें क्या होगा, ये समानांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसे कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्या है हमें पी ई बटे में क्या ई क्यू दिया हुआ है। अब समानुपाती है किसका, पी एफ बटे कितना एफ आर, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर ई एफ जो है वो समानांतर है किसका, क्यू आर का। कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ किससे कि थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय प्रमेय के किससे, विलोम से, विलोम से। विलोम में क्या था, विलोम से, क्योंकि समानुपाती है तो क्या होगा, समानांतर होगा। ये प्रूव हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं, नोट कर लीजिए इतना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कोई किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है ना, चलो फिर ठीक है। चलिए सर बारी बारी से, अब ये पूरा साफ, चलो ये गया आपका और ये गया, और हम चलो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, चलिए बोलिए क्या क्या दिया हुआ। हाँ हमें दिया हुआ पी क्यू कितना, अच्छा पी क्यू, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का है ना, टोटल बड़ा वाला दिया हुआ। चलो हटाओ फिर ये सब, पूरा वही वाला से बना लेंगे हम लोग, फिर वैसे घटा के भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या दिया हुआ पी क्यू, पी क्यू कितना है हमारे पास 1.128 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ पी आर, पी आर ये टोटल ना, हाँ ये टोटल दिया हुआ कितना है 2.56 सेंटीमीटर। फिर कितना पीई, पीई दिया हुआ है, पीई कितना दिया हुआ हमें कि 0.18 सेंटीमीटर। फिर क्या मिला हमें कि पीई सॉरी क्या मिला पीएफ, पीएफ बराबर ये कितना दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। हमारा टारगेट क्या है, इतना बटे इतना, ये ना। तो अब हमें देखिए सर कि क्या दिया हुआ सवाल कि पी क्यू टोटल ना, पी क्यू दिया हुआ है। तो अब ये बताइए कि पी क्यू हमें चाहिए या पीई चाहिए, पीई ना, पीई चाहिए ना रे, लेकिन हमें दिया क्या है पी क्यू दिया है, और क्या दिया है पीई भी दिया हुआ ना, क्या है पी, हाँ ये पीई भी नीचे दिया हुआ है, क्या नहीं है क्यूई नहीं है ना, समझे। थोड़ा देर के लिए ये चीज़ समझाते हैं हम कि हम यदि इसको ऐसे लिख दें कि चलिए ठीक है सर ये वाला हिस्सा यहाँ करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया हम, ठीक। अब आप ये देखो ये वाला, अब बताइए कि ये टोटल दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ है, ये कितना है टोटल 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ पीई दिया हुआ, पीई ना 0.18 सेंटीमीटर। अब ये बताइए सर ये पूरा में, ये पूरा में यदि इतना सा घटा देंगे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। फिर क्या दिया हुआ हमें कि सर पी आर दिया हुआ, नहीं दिया हुआ पी आर टोटल कितना दिया हुआ हमें कि पी आर दिया हुआ है कितना 2.6 ना, ये पी आर दिया हुआ कितना 2.65 दिया हुआ, अच्छा 2.56, अच्छा 2.56 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। और क्या है हमारे पी एफ, पी एफ मतलब कितना 0 कितना 36, इतना, इतना क्या दिया हमें इतना सेंटीमीटर। बोलिए समझे या नहीं समझे। अब ये बताओ सर कि यदि पूरा में इतना सा घटा देंगे ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये पूरा में इतना सा घटा देंगे इतना बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन आपको जो हम थेल्स प्रमेय का मदद से बनाए थे वहाँ क्या था कि छोटका बटा बड़का नहीं था, फिर देखिए छोटका बटा बड़का नहीं दिया, तो डायरेक्ट यदि उसी का अनुपात निकाल लेंगे तो हम नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं हम पूरा पूरा। लेकिन आप पूरा पूरा आप जिससे समझ पा रहे हैं उस पर बनाते हैं कि टोटल में इतना क्या कर देते हैं हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लिखना लिख दिया, सिद्ध करना है इतना इतना इतना, ठीक है, प्रूफ, प्रूफ हो गया। तो क्या बताइए कि हमें क्या चाहिए ई क्यू, समझिएगा यहाँ क्या चाहिए हमें कि सर ई क्यू। तो ई क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि सर पी क्यू में माइनस करना पड़ेगा क्या पीई। बोलिए किसको समझ में नहीं आया, समझ में आ गया एक बार और एक बार समझो बात को। जैसे मान लो ये पूरा लाइन खींच दिया हम, ठीक है, और ये लाइन में ए बी सी बता दिए, ठीक है, ये टोटल है 20
और ये है 10। बताओ ये कितना होगा? क्या किया तुम? कितना में? पूरा में। 20 नहीं बोलना है, 20 कुछ भी हो सकता है। पूरा में जो छोटा सा दिया हो तो उसको घटा दे दिया, या उसी प्रकार पूरा में से इतना घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो हम क्या किए, इतना चाहिए था तो इतना या नहीं तो चलो फिर एक 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 चीज और समझो। यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि सर यहाँ देखो कि पी क्यू बड़ा हो गया, टोटल नहीं हुआ। बोलो पी क्यू किससे मिलके बना है? सर तुम बोलोगे सर पी ई प्लस कितना ई क्यू, नहीं दिया हुआ है। अब बताओ तो पी क्यू कितना है? 1.28। पी ई कितना दिया हुआ है? 0 कितना 18 और प्लस कितना ई क्यू। अब ये प्लस इस तरफ माइनस नहीं हो जाएगा? होगा नहीं होगा? हमें क्या मिल जाएगा बताइए तो? ई क्यू नहीं मिल जाएगा। तो हम वही चीज को ऐसे लिखे हैं, कोई दिक्कत है? चाहे आप ऐसे चलो या ऐसे चलो, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आप संतुष्ट होना चाहिए, नहीं ना दिक्कत है। चलिए फिर ठीक है, आइए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला। तो अब बताइए सर कि पी क्यू कितना दिया हुआ है? 1 पॉइंट कितना 28 माइनस पी ई कितना है 0.18। पॉइंट वाले के बाद, अब पॉइंट वाले का पॉइंट वाले पहले, मतलब पॉइंट से पहले का पॉइंट से पहले वाला, अब पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद वाला। अब 8 बांट गया कितना बचा? 0। और यहाँ कितना 2 में से गया 1, 1 में से 0 जाएगा 1 पॉइंट ना। कितना मिला हमको? 1.10 इतना सेंटीमीटर। क्या मिला हमें? ई क्यू मिला। अब फिर क्या चाहिए? एफ आर। अब हमें क्या चाहिए? अब चाहिए, चलो यहाँ लिख देते हैं हम एफ। अब क्या चाहिए हमको कि एफ आर निकालने के लिए क्या करोगे बताओ तो? पी आर घटा कितना कितना पी एफ ना, पी एफ। बोलो दिक्कत नहीं हो रहा ना किसी को? हाँ बताइए पी आर कितना दिया हुआ? 2.56 माइनस पी एफ कितना दिया हुआ? 0.36। बताइए कितना? 6 में 6 गया कितना बचा? 0। 5 में 3 गया कितना बचा? 2। अब कितना 2 में 0 माइनस करोगे तो क्या 2 ही बचेगा। कितना पॉइंट इतना, इतना क्या मिला हमें? सेंटीमीटर। अब क्या चेक करना हमें कि समानुपाती है या नहीं। अब तो सबके सब मिल गया ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये वाला कितना मिला हमें, ये वाला बोलिए, ये कितना निकाल कर रखे हम लोग? 1.10 सेंटीमीटर। और फिर ये वाला कितना मिला कि सर 2.20 सेंटीमीटर। अब इतना बटे इतना, इतना तो इतना चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, फिर इतना चेक कर लेते हैं हम लोग। आइए अब लिख देते हैं इतना कि सर पी, अब क्या लिखेंगे हम लोग कि क्या कितना पी ई ना। चलिए पी ई बटे में क्या ई क्यू। चलिए पी ई कितना दिया हुआ बताइए सर? 0.18। उसके बाद ई क्यू कितना निकाला? 1.10। अब बताइए 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है, 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है। ये पॉइंट के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन नहीं सर हम एक साथ लेके चल रहे हैं। ये वाला कैंसिल, कितना बचा? 18 बटे कितना 110। तो 18 बटे 110, 18 बटे कितना बताओ? 2 से 2 9 18, 2 से 2 पंच 10, 2 पंच 10। कितना मिला हमें? कि हमें मिला सर कि 9 बटे में कितना 55। अब तो नहीं जाएगा ना। ये मिला हमको पी ई बटे कितना ई क्यू। अब कितना निकाल लो? पी एफ बटे एफ आर। तो चलिए सर अब हम निकालते हैं कितना पी ई बटे में कितना एफ आर। पी कितना निकाल कर रखा बताइए आप? 0.36, ये ना। पी एफ कितना 0.36 और एफ आर कितना 2.2 कितना 0। बताइए पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी है। ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, 2 से जाएगा ऊपर भी, 2 से नीचे भी, 2 से 2 एकम 2, कितना बचेगा बताइए? 2 एकम 2 हुआ, कितना मिला हमें बताइए? हाँ 2 एकम 2 कितना 2 तिया 2 अठी 16। और फिर कितना 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। ठीक है, फिर 2 से जाएगा कितना 2 9 18, फिर 2 से 2 पंच 10, फिर 2 पंच 10। कितना मिला हमें कि सर 9/55 मिला। इसका मतलब दोनों का अनुपात क्या है? सेम है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? कि अब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि त्रिभुज, अब त्रिभुज पी क्यू आर में क्या मिला हमें कि सर पी ई बटे में कितना ई क्यू और बराबर में कितना पी एफ बटे में कितना एफ आर। कितना मिला बताइए तो आपको?
9/55 मिला हमको ये कि सर ये सभी अनुपात क्या है, बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि सर ई एफ ये समानांतर है किसका, क्यू आर का। कहाँ से, ये हो गया प्रूफ किससे, कि सर ये थेल्स प्रमेय के किससे, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमने ये देखा कि सर पहले क्या दिया था, समानांतर दिया था, समानुपाती करके भुजा निकाले, और अभी क्या दिया हुआ था, भुजाएं दिया हुआ था। हमें ये प्रूफ करना था कि समानांतर है या नहीं। समांतर कब होगा, जब भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मिलते अगले क्लास में। आप लोग भी वीडियो के शेयर कीजिए और बताइए कि कोई टॉपिक पे विशेष दिक्कत है तो, बाकी उस पर काम करेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम में क्या जिस तरह से टॉपिक क्लियर हो रहा है उससे स्कोर बढ़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें दिक्कत बनता चल जाएगा। मिलते अगले क्लास में, ठीक है।